सोचिए, दोस्ती में भरोसे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। पर क्या होता है जब वही भरोसा टूट जाता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती के एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत ख्याल से। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम सब दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता मानते हैं, जहां भरोसा है, जहां साथ है। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से आता है। ये हमें उस कड़वी हकीकत के सामने लाकर खड़ा करती है कि कैसे यही खूबसूरत रिश्ता एक ऐसे धोखे में बदल सकता है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, आधी रात का रहस्य। यहीं से कहानी की वो गांठ खुलनी शुरू होती है जो कई सवाल खड़े कर देगी। जरा सोचिए, रात के 11 बजे हैं, स्कूल का पुराना मैदान एकदम सुनसान, कोई आता जाता नहीं, और इसी जगह पर दो दोस्त मिलते हैं, आशीष और अनुराग। मुलाकात थोड़ी अजीब है। तो जाहिर है अनुराग थोड़ा परेशान है, थोड़ा उलझन में है। वो पूछता है, इतनी रात में क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही है। और बस यहीं से माहौल एकदम बदल जाता है। आशीष बस इतना कहता है, मैंने तुम्हें कल रात देखा था। एक बहुत ही सीधा सा वाक्य, लेकिन यहीं से एक गहरे राज का पर्दा उठना शुरू होता है। अब ये बात और भी ज्यादा उलझ जाती है जब आशीष बताता है कि उसने अनुराग को पुरानी हवेली के पास देखा था। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अनुराग किसी से बात तो कर रहा था, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई था ही नहीं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक बातचीत का भूत। अब हम उन शब्दों पर गौर करेंगे जो आशीष ने सुने और जिनसे ये पूरा सस्पेंस और भी गहरा हो गया। ये वो शब्द थे जो अनुराग उस रात अकेले में कह रहा था। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुझे भाई माना था। इन शब्दों में दर्द है, धोखा है, और ये इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा पर्सनल और इमोशनल बना देते हैं। पर सवाल अब भी वही है, वो आखिर ये बातें किससे कह रहा था? और बस इसी सवाल पर कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। आशीष की बातें सुनकर अनुराग की चुप्पी टूट जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं, और ये वो लम्हा है जब सच सामने आने ही वाला है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, एक दोस्त का पर्दाफाश। यहीं वो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। अनुराग बताता है, आशीष, वो कोई लड़की नहीं थी, वो मेरा दोस्त था, हमारा तीसरा सबसे अच्छा दोस्त। सोचिए, धोखा किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही दोस्त ने दिया था। ये वो खुलासा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये कोई अचानक हुआ धोखा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। पहला कदम, पैसे और फायदे का लालच। दूसरा, अनुराग के पर्सनल सीक्रेट्स को सबके सामने लाना। और तीसरा, उसे सबके सामने जलील करना। ये तीनों कदम दिखाते हैं कि कैसे भरोसे को एक एक करके प्लान्ड तरीके से तोड़ा गया। तो इस कहानी का आखिरी हिस्सा है धोखे का जख्म। आखिर इस टूटे हुए रिश्ते से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? कहानी का सबसे बड़ा सबक इसी एक सवाल में छिपा है, असली दुश्मन कौन है? दुश्मन हमेशा कोई बाहर वाला नहीं होता, कभी कभी वो दोस्त के नकाब में हमारे सबसे करीब होता है। तो उस रात आशीष ने क्या सीखा? उसने एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सीखी कि दोस्त बनो, जरूर बनो, लेकिन अपनी आंखें कभी पूरी तरह से बंद मत करो। और कहानी की ये आखिरी लाइन शायद पूरी कहानी का सार है, क्योंकि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं। कितनी सच्ची बातें हैं ना? सबसे ज्यादा दर्द वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना, ये दोस्ती की निशानी है या फिर बस एक नादानी? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।